भिवंडी में भाजपा ने पेश किया विकास का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा की ओर से भिवंडी शहर में किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया और नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान भाजपा विधायक महेश चौगुले, भिवंडी भाजपा शहर अध्यक्ष रवि सावंत, भाजपा गट नेता संतोष शेट्टी सहित कई पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी उपजिला अस्पताल, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और महानगर पालिका स्कूलों का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था और शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की जानकारी ली गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधि के माध्यम से भिवंडी में कई विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ साथ भिवंडी शहर में भी विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहर के विकास के लिए नई योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। आमदार साहब जानकारी देंगे, आज जो अचानक विजिट है, क्या है पूरा मामला इसके बारे में? ये अचानक नहीं, हम लोग भी बार बार आते हैं इधर। ये जो आज जो हमारा मोदी जी का 12 साल पूरे होने के कारण हम एक कार्यक्रम रखा है, उसके कारण में आज फिर से आए हैं। क्योंकि मोदी जी ने जो हमारी सरकार ने जो काम किया है, वो काम के इधर उधर ध्यान दे के उसको सब दिखाना है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, काम कितने जल्दी होगा। तो ये केंद्र सरकार के माध्यम से, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके माध्यम से ये 44 करोड़ का फंड था। तो इसके लिए 200 बेड का ये हॉस्पिटल था। ये जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हमारे नेतृत्व में वो तब का लाया गया फंड था। लेकिन हम देखते हैं बार बार, क्या कुछ लोग रहते हैं क्या फ़ोटो निकालने के लिए बार बार आते हैं, लेकिन उनका कुछ श्रेय नहीं रहता है, सिर्फ फ़ोटो निकालने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम सही में जो काम कर रहे हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये लोगों को दिखाना चाहिए कि ये 200 बेड का हॉस्पिटल जो हमने भिवंडी शहर के लिए लाए, भिवंडी शहर के मेट्रो लाए, जो अच्छे काम भिवंडी शहर में आए हैं, तो इसमें सब चीज़ जो अपने ये एक अच्छा हॉस्पिटल, उसका दर्जा भी बढ़ा के अभी आने वाला है। और उधर जो 271 का कुछ ये जॉब का भी ये हो गया, उनका नियोजन हो गया है। तो ये अच्छा भिवंडीकरों के लिए एक हॉस्पिटल बन रहा है। तो अभी आज हम सब जगह जिधर जिधर हमारे काम है, उधर हमारा ये 12 साल मोदी जी के जिन्होंने इतना काम किया 12 साल में, वो सब कामों में विजिट मारते। एक विजिट इधर ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इधर आज विजिट मारने आए हैं, क्या काम की है। लेकिन एक बात ऐसी है कि ये 2027 में मार्च में ये काम पूरा होना है। लेकिन आज देखने के लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि 2027 में पूरा होना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा जाएगा, कुछ तो टाइम जाएगा ऐसा दिख रहा है। फिर भी हम इंजीनियर उनसे बात चल रहा है कि हमको 2027 में काम पूरा चाहिए, तो जितने जल्दी हो सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आमदार साहब, जिस तरह से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो निधियाँ हैं उसका आप विजिट करें, तो कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे जरा भी। हम जिधर जिधर बड़े बड़े काम है, जैसा मेट्रो है, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, मीनाताई ठाकरे है, बीजेपी हॉस्पिटल है, इस वरालदी तालाब है, बस स्टैंड है, ये सब जितने हैं। और जो अभी आवास योजना अपने बने हैं इधर अंजूर फाटा में, एक अभी इतना रिसेंट बना है अंजूर फाटे में, 1000 आवास बने हैं। तो अपने को समझता नहीं, 1000 घर एक ही जगह पे बने, ऐसे तो कई बने भिवंडी में, रेलवे स्टेशन के इधर भी बन रहे हैं। तो एक अच्छा एक काम आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से ये सब हो रहा है। तो हमें एक खुशी है और उसके 12 साल पूरे होने के बाद ये हम खुशी मना रहे हैं और लोगों को भी दिखा रहा है कि हमने क्या काम किया। ठीक। और ये भी सुनने में आया है कि यहाँ के जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो कहीं ना कहीं जो इस हॉस्पिटल को डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आईजीएम की सुपरिटेंडेंट के कुछ रिश्तेदार लगते हैं। नहीं, देखो कैसा है, ये टेंडर निकला है, टेंडर ओपन है, रिश्तेदार कितने लंबे के हैं क्या है वो मेरे को अभी तक मालूम नहीं। लेकिन टेंडर ओपन टेंडर है। जो मोदी जी जो भ्रष्टाचार पहले होता था, जब अपन बोलते थे क्या राजीव गांधी वहाँ से 100 रुपये भेज रहे हैं, इधर आपको आम आदमी को 15 रुपये मिल रहा है, वैसा अभी मोदी जी ने रखा नहीं है। एक पारदर्शक काम मोदी जी ने रखा है। वो पारदर्शक के काम से एक टेंडर होता है, ये प्रक्रिया होती है। टेंडर में बाद में कोई भरा है मालूम नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती किसने दिया होगा, क्या किसके बोलते हैं ना वसीले पे, तो ये गलत है। और ऐसा होगा तो आप बताएं, हम उस पर भी एक्शन लेंगे।
इंटीरियर डिजाइनिंग इसका कौन कर रहा है आपको पता है अंदर सब? नहीं पता अभी कौन इधर जैसा बाहर के लोग हैं, हम क्या सबके ये नहीं पूछते ना। आप बोलने के बाद तो देखेंगे कौन है, अगर सही में है तो अपन मिल लेंगे उनसे भी। उनका देखो अभी हमने पूछा तो उनके जो मेन इंजीनियर है उन्होंने बताया 27 मार्च तक हमें कंप्लीट करने का ऑर्डर है ऊपर से, वर्क ऑर्डर। तो लेकिन अभी जब काम देखा तो काम बहुत सारा बाकी है, तो ये 2027 में एंड तक पूरा हो सकता है और तभी ओपनिंग भी इसकी हो जाएगी। लेकिन जो हमारी भाजपा के जो केंद्र की सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार है, इन्होंने मिल के जो फंड दे के अगर यहाँ की महिलाओं के लिए ये जो नियोजन किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि अपने यहाँ पे सीरियस केस रहती छोटे बच्चे की या किसी लेडीज़ की, तो उन्हें थाना जाना पड़ता था और जाते जाते कुछ गलत हादसा होता था। तो यहाँ पे बहुत गरीबों को अगर किसी बच्चे को पेटी में रखना है तो वो सुविधा नहीं थी। किसी लेडीज़ का अगर सीजरिंग करना है, ऑपरेशन करना है, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसको भी थाना जाना पड़ता था। लेकिन ये सोच के हमारे आमदार साहब और हमारे वो टाइम के जो भी सीएम साहब थे अपने फडणवीस साहब, इन्होंने आमदार साहब ने बार बार उधर जाके ये जो है ये पहले मंजूर करके लिया और ये अभी बनने जा रहा है। तो हमारी महिलाओं का और छोटे बच्चे को यहाँ से बहुत राहत मिलेगी। तो ये जन कल्याण का काम है, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि ये सबका साथ सबका विकास, भले वो कोई भी धर्म का रहे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उसका आके यहाँ पे इलाज होना चाहिए, भिवंडी में अच्छा इलाज होना चाहिए। तो ये बनने के बाद सब लोग मोदी जी को भी चाहने लगेंगे, क्योंकि 12 साल जैसे मोदी जी ने निकाले उनका 2014 से हर कार्यक्रम हम लोग घर घर लेके घूम रहे हैं। आज आमदार साहब भी कम से कम 150-200 घर विधानसभा में घूमे हैं, मैं घुमाऊँ, हमारे ईस्ट में अन्ना घूमे हैं, और वो भी जल्दी काम होने वाले। और सबसे रास्ते में ना जो भी रोड बने हैं, मतलब जो भी अच्छा काम, अगर कोई नगर सेवक या कोई दूसरे पार्टी वाला बोल रहा है मैंने किया, तो आप उसका पार्ट पूरा करो कि वहाँ पे भी निधि कहाँ ना कहाँ से भाजपा के आमदार की लगी है। भले इधर का आमदार नहीं तो दूसरे आमदार ने, वो भाजपा का ही आमदार है। तुम बोलो कि नाना नानी पार्क कैसे बना हो, तो वो भी भाजपा के आमदार की निधि है। आप एक बार इसका तहकीकात करो कि क्या चीज़ किसने बनाया, तो वो पूरी डेवलपमेंट भाजपा कर रही है। विशेष दौरा है, इसके बारे में बताएंगे क्या? ये दौरा किसका? हर साल मोदी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने, हर उनके टाइम में जो टेंडर निकला है पब्लिक हित के लिए, तो हर साल का दौरा आता है। आज भी दौरा हमारे रवि सावंत के अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे महेश चोगले के मार्गदर्शन में हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ काम चालू है MID के माध्यम से, महापौर महेश चोगले के माध्यम से, आमदार के माध्यम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट साहब जितनी बड़ी बड़ी, आज इतना खुशी की बात है, आज इतनी बड़ी जो इमारत खड़ी है, ये भिवंडी की ऐतिहासिक चीज़ है। और ये इतनी बड़ी चीज़ ये खाली भिवंडी शहर के नहीं, ग्रामीण के लोग भी इसका काम आएगा। और ये इसका तो श्रेय कई भारतीय जनता पार्टी लेते नहीं, लेकिन लेना चालू करना पड़ेगा। हमारे आमदार को हम लोग बोलते रहते कि आप जो काम लाते हो उसको लोग को बताओ, और पार्टी में ही सिखाया हमको। आज भी अगर हम लोग यहाँ पे आए, भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्शन है, जो काम नहीं हुआ उसको करना है, जो काम हुआ है उसको खुद जाके लोग तक दिखाना है कि वो कैसा काम हो रहा है। आज बहुत बड़ी बात, आज हमारी महिलाएं भी आके देख के बहुत खुश हो गए कि इतनी बड़ी इमारत भिवंडी शहर में बन रही। अब भिवंडी खाली इमारत नहीं, मेट्रो आ गया, ये सब 2014 के बाद ही आया। और कोई ना कोई खाली जाके श्रेय लेता है, तो हम श्रेय लेते नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। हमारे आमदार आज तीसरे बार का आमदार है, उनको जब से देवेंद्र जी 2014 में मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने डायरेक्शन दिया उसने वैसे वैसे जगह महापालिका के माध्यम से, PWD के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को जगह दिया। और जो फंड है ये पूरा सेंट्रल का है और स्टेट उसको देख रेख करती है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी बात है कि हमारे भिवंडी में आज हमारा भिवंडी बदल रहा है। आज इतनी बड़ी हॉस्पिटल शायद मुझे लगता है थाने भी नहीं होगा, और मेट्रो हो गया। आप देखते हो IGM इधर तुम्हारी IGM में तुम्हारा CT स्कैन आया, लेकिन वहाँ पे बहुत हमको सुनने मिल रहा है क्या सब जगह भ्रष्टाचार बहुत चालू है। अभी आपने आमिर भाई, आप हरदम कुछ नया बात बताते हो, अभी तुमने इनको बताया जो हमारे आमदार साहब को, उसमें आमदार साहब उसमें ध्यान दीजिए कि हमें इसलिए भेजा गया मोदी जी ने कि उधर भ्रष्टाचार होता है। कहते आमदार साहब ने बोला ना क्या, राजीव गांधी बोलते थे मैं 100 बेचता हूँ, बचता 25, इधर वैसे होने देंगे नहीं। वो पूरा बनेगा तो उसका अलग से निकाल लेगी। वो अभी हमारे देवेंद्र जी CM खाद इसका अलग से टास्क बनाना है, जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे कैसे इसको पकड़ना। तो फिर से मैं नरेंद्र मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ देवेंद्र जी को तहसीलदार बहुत और धन्यवाद देता हूँ। राशनिंग कार्यालय जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके बारे में। और आमदार साहब को इसलिए और धन्यवाद देता हूँ कि एसटी बस का जो परिस्थिति आप तुम देखते हो वो आधुनिक मतलब इतना अच्छा एसटी बस बनाया कि लोग जो चाहते हैं एसटी बस क्यों जाने का वो भी जाना चालू करेंगे। और गोर गरीब का जो डेली का जो तकलीफ है जाने आने का खर्चा, क्या भिवंडी से बहुत लोग जा रहे हैं बाहर, तो वो भी एक आधुनिक एसटी बस सा बन रहा है। हमारे राशनिंग राशन कार्ड इतना खूबसूरत उसका ऑफिस बन रहा है। हमारे शिवाजी महाराज जी का जो पुतला ऐतिहासिक पुतला है वो भी बन रहा है। और सबसे बड़ी बात पीली स्कूल जो पीली स्कूल जो है हमारे भिवंडी के ऐतिहासिक स्कूल थी वो। ऐतिहासिक स्कूल है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन 2014 में मोदी जी आने के बाद 2014 हमारे देवेंद्र आने के बाद पीली स्कूल इतने बड़े पैमाने पे आज वो बन रहा है और बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसके लिए मैंने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे आमदार धन्यवाद देता हूँ। भिवंडीमध्ये 2014 नंतर खूप प्रगती झाली। सगळ्यात मोठी प्रगती झाली म्हणजे की इथे रेशनिंग ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस हे सगळं वेगवेगळ्या ठिकाणी होतं, ते आता एकाच बिल्डिंगमध्ये आलेले आहे। त्यामुळे कुणालाही खूप जास्त फिरावं लागणार नाही। एकाच ठिकाणी एकाच बिल्डिंगमध्ये त्यांची सगळी सरकारी कामं पूर्ण होतील। हे अतिशय खूप चांगलं काम केलं आहे। याचं बरेच जण फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर चुकीचे व्हिडिओज टाकून त्याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। पण माझं सगळ्यांना असं सांगणं आहे, माझी सगळ्यांना अशी विनंती आहे की ज्यांनी काम केलं त्याला श्रेय द्या। आपल्या सगळ्यांना माहिती की हा काम कोण करतं आहे। मी असं नाही म्हणत आहे की तुम्ही BJPलाच द्या, पण जर BJPनं केलं आहे तर त्याचं श्रेय नाकारू नका। आत्ता हा प्रयत्न होतो की BJPचं श्रेय नाकारलं जात आहे, आमदारांचं श्रेय नाकारलं जात आहे, तर तसं न करता ज्याचं श्रेय आहे त्याला द्या, कारण तेच तुम्ही दिलेली दाद हे अजून काम करण्याची त्यांना स्फूर्ती देते।